हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो जो लोग भी गॉड तो आप अपने पर्सन को सोचना बहुत स्लिपरी है, या फिर आपके पर्सन के साथ रिलेशन जो है आपकी बहुत स्लिपरी हो सकती है। कौन डर रहा है? आप डर रहे हो कि आपके पर्सन निकल जाएंगे, आपके पर्सन डर रहे हैं कि आप निकल जाओगे। कौन है भाई? ऐसी फ्रीक्वेंसी कार्ड पकड़ते ही आ गए। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं और एक्स्ट्रा रिलेशन में होंगे, या फिर कोई एक मैरिड, कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड, या फिर दोनों। लवर्स भी देख सकते हैं, क्रश भी देख सकते हैं। तो सबके लिए ये रीडिंग होगी। तो देखिए कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप अगर उनके हैं जिनके बारे में आप देख रहे हैं, या आपके हैं, तो देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। थोड़ा अभी शफल करेंगे। तो जैसे बोल रहे थे स्लिपरी हो रहे हैं, बिल्कुल वही है कि काश आप उनको समझ पाते। खैर इसको मैं क्लेरिफाई करेंगे कि काश समझ पाते, नहीं समझ पाते, या कुछ भी है तो किस एंगल से है, कहाँ क्या कुछ हुआ है आप लोगों के लाइफ में, है ना। तो ब्लेम बाजी यहाँ पे आ रही है। तो अभी हम और शफल करते हैं इसको। तो ब्लेम बाजी आ रही है। कोई जो है कुछ ऐसा, मैं बोल रही थी, कोई निकलना चाहते हैं इसमें, कोई पकड़ना चाहता है, इस टाइप की एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, अब यही एनर्जी रहती है अंत तक, यह एनर्जी चेंज होती है, देखते हैं। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन, जो भी जो बोल रही थी, देखिए आयु आ रहे हैं, अभी आ गए तो अब क्या बोलेंगे। तो एक कार्ड तो ये लगता है लेना चाहिए, क्योंकि एक से तो अभी पहले मैं बोल देती हूँ, फिर शफल करती हूँ। तो ये जो भी डिवाइन टैरोट के व्यूवर्स है, कलेक्टिव हैं, उनके लिए, उनके माइंड में जो पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिए। क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड हुआ है, क्या कुछ हुआ है, कैसा रहने वाला है, क्या इस वक्त प्रेजेंट समय में, करंट सिचुएशन में क्या कुछ उनकी सोच चल रही है व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके ओके, ये भी है। तो कुछ लोग गिल्ट में भी आ रहे हैं, कुछ लोग निकलना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कंफ्यूज हैं, जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, क्यों कंफ्यूज है, क्या है, कोई बर्डन है, कोई प्रॉब्लम्स है, देखेंगे। शायद आप उनको पसंद नहीं कर रहे हो पहले की तरह, या कुछ भी इस तरह से तो आ रहा है। तो ये लव जो है पागलपंती वाला उनको लग रहा है। और शायद एक और एनर्जी मुझे आ रही है, वो एनर्जी ये आ रही है कि आप, उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके तरफ ज़रूरत से ज़्यादा खींचे आ रहे हैं। जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है उनको जो है ये पागल बना रहा है, आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं वो। और जब वो चाहते थे कि आप सोचने के लिए मजबूर हो, तब आप सोचते नहीं थे। लेकिन अब सोच रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने कोई स्पेल वर्क की है क्या, कुछ ऐसा किए थे क्या। तो लोग उन पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, लोग उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसा चीज, और आप भी अगर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो देखिए ये बंदा बंदी जो भी ये टूट रहे हैं। अगर ये आए थे आपके पास में और इनको लग रहा था कि आप इनको खुशी दे रहे हो, बदले में ये भी आपको खुशी देंगे, तो शायद वो नहीं दे पाए। आप जो बहुत ज़्यादा इनको प्यार कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, पहले ये स्टार्टिंग अगर देखें तो यहीं से होता है कि ये पहले सोच रहे थे कि काश आप उनको लाइक करते, प्यार करते, चाहते,
और वो आप हो गया। बोलते हैं ना परमात्मा से, डिवाइन से कुछ मांगो तो मिल जाता है। तो इनको लगता है ना अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो इनको लगता था कि सिर्फ आप एक व्यक्ति इनको मिल जाओ तो इनको दुनिया में किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सॉन्ग सुन लेना, ये बार बार हो रहा है। तो ये जो है इनको कोई पसंद नहीं करता है उतना। काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति होंगे, काफ़ी कट थ्रो बातें बोलते होंगे, काफ़ी हार्ड वर्ड्स यूज करते होंगे, तो लोग इनसे कटना पसंद करते हैं। किसी किसी का थ्रॉट चक्रा ऐसा होता है। तो किशिंग वगैरह का भी है और रिजेक्शन का भी है, डर भी है, चाहत भी है था। तो आपका क्या हुआ, आपके साथ इनका मर्ज हो गया, रिलेशनशिप में आप लोग कहीं ना कहीं आ गए। अब आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। अगर इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किए थे तो आपके दिल में उनके लिए प्यार आया, पुल किए थे, कोई स्पेल वर्क किए थे, करवाए थे, जो भी किए थे आया, लेकिन जो ये चाहते थे उससे ज़्यादा आ गया। ठीक है, आप अगर 10% की सोचो और 100% आ जाए तो कई बार खुश हो जाते हैं, कई बार वो बोझ लगने लगता है, क्योंकि इनको लेने की आदत नहीं है ना, इनको उतना प्यार नहीं मिला है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, तो आपके प्यार को ये अब ले नहीं पा रहे हैं। और इनको लग रहा है कि अगर आपके प्यार को रोकते हैं, आपको ना बोलते हैं, तो मतलब इनको लग रहा है कि यार रोकना पड़ेगा, तो आपको खुश नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप जितना दे रहे हो उनको देना। लॉजिकल व्यक्ति है ना, प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। तो कुछ लोग होता है नहीं नहीं ये रहने तो नहीं चाहिए, क्यों, उनको बोझ लगता है कि हम लेंगे तो हमको कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको पता है कि ये क्या चीज़ है, क्या कैसे हैं, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं। तो कई बार इनको लगता है कि इनको नहीं पता ये क्या है। कई बार इनको लगता है कि क्या मैं यही हूँ जो पहले था, तो कन्फ्यूजन है। आप उनके अंदर चेंज ला रहे हैं। कई बार एक पत्थर वाले दिल के अंदर प्यार उगाते हैं ना, तो एक खलबली सी मचती है, हार्ट बंद रहता है, ओपन होता है, तो एक चेंज आता है। वो चेंज जो है ना लोग ले नहीं पाते हैं। बहुत लोग प्रैक्टिकल व्यक्ति और यूज करने वाले व्यक्ति और मटेरियलिस्टिक व्यक्ति नहीं ले पाते हैं। तो उनको लगता है ये जो प्यार व्यार चीज़ है ना पागल है, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे आपसे ज़्यादा जो है काम से ज़्यादा जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए आप ही चल रहे हो इनके लाइफ में, इनके मूड में, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आप मिले हैं, जो भी आप इनको दिए हैं, तो इनको प्यार हो रहा है। कहीं ना कहीं इनके दिल में प्यार जाग रहा है आपके लिए, जो कभी था नहीं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है ना। तो लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, और किशिंग वगैरह अगर आपने दिया है तो आपसे चाहते हैं। जो लोग दिए हैं वो याद कर रहे हैं, जो लोग नहीं दिए हैं वो चाहते हैं, और उनको डर है रिजेक्शन का। दो तरह की एनर्जी है, जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं किस टाइप का था। एक एक कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करते जाइए। आप नाराज हो, पावर में हो, गुस्सा आया है, कुछ ना कुछ तो पार है। अगर आप सॉफ्ट हो तो हार्ड भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एम्परर, आप काफ़ी नॉर्थ पे चलने वाले व्यक्ति हो, आप रीति रिवाज सिस्टम को मानने वाले व्यक्ति हो। तो अगर आपके चीज़ों को अपनाने के बाद प्यार जो है ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या फिर ये कह लें कि आपका जो प्यार है मेंटेनेंस बहुत मांगता है। आपका जो सोल है काफ़ी अपग्रेड सोल है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। और आपको अगर इन्होंने किसी भी तरह से मैनिफेस्ट किया है, पुल किया है, आप अगर इनसे आ गए हैं तो वाकई थोड़ा डर रहे हैं। थोड़ा आपके ये जो पर्सन है डर रहे हैं। देखिए डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्योंकि इनकी ऐसे मतलब ऐसे हल्के फुल्के में मजाक मस्ती में ये रिश्ता हुआ था, पार्टीज वगैरह में हुआ था, घूमने के लिए हुआ था, मौज मस्ती, अकेलापन है, आ जाओ मिलते हैं, बाहर चलते हैं, बातें करते हैं, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, कॉल लगा लिए, कुछ कर लिए, ऐसा वाला रिलेशनशिप था। लेकिन जब आपसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे, हो सकता है कि आपकी जो सोच हो ना काफ़ी ट्रेडिशनल हो, और आपका जो पहनावा ओढ़ावा हो ना वो काफ़ी मॉडर्न हो। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी जो है ना ये चीज़ें भी लोगों को ना
काफ़ी काफ़ी जो है हद तक मतलब सोचते हैं कि अगर कपड़ा मॉडर्न है तो सोच भी मॉडर्न होंगे, कैरेक्टरलेस होंगे। तो वो चीज़ अब इनको मतलब वो डिफर कर गया, वो चीज़ इनको सोच से परे हट गया। तो अगर ये आपको मतलब यूज अगर इनकी फैमिली है और आप चाहते थे कि आपके साथ भी हल्का होल है, थोड़ा मौज मस्ती करे, आपकी भी फैमिली है या आप सिंगल है, कोई मैटर नहीं करता है, तो ये चाहते थे कि आपके तरफ आने के लिए और ऐसे मौज मस्ती करने के लिए, तो आपने अगर रोक दिया है लेट नाइट कहीं आने जाने के लिए, होटल्स में रहने के लिए, लेट नाइट तक 3-4 बजे का पता नहीं कुछ आ रहा है, लेट नाइट तक या अर्ली मॉर्निंग मिलने के लिए कुछ तो ऐसा आ रहा है। अगर आपने इनको रोक दिया है तो इनको थोड़ा सा ये चीज़ जो है काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब जिस तरह की खुशी आप चाहते हैं, जिस तरह का सुख चाहते हैं, जिस तरह का आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिस तरह का आपका नेचर है, जिस तरह का आप एक वाइब्रेंट सोल है, जिस तरह का अट्रैक्टिव हैं आप, तो उस तरह का ये अपने अंदर नहीं देख रहे हैं उतना। मतलब काफ़ी डिफरेंस लग रहा है। पहले लगता था कि अरे क्या है, हम तो किसी को भी हैंडल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। चूंकि अब आप जैसा व्यक्ति इनको मिले नहीं थे, तो सही मायने में इनको प्यार हो गया है आपसे। सही मायने में आप इनके अंदर प्यार जगा दिए हैं। तो दिस लव इज क्रेजी, मतलब अब उनको लग रहा है ये प्यार जो है सचमुच पागल बना देता है इंसान को। बार बार सोच रहे हैं, 1000 बार सोच रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि वो सोचे। यहाँ पे यूनिवर्स अगर उन्होंने बहुत लोगों को यूज किए थे या छुपाए थे, एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते की भनक लगने नहीं देते थे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को आप डील कर रहे हैं या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, 22 वर्षा हो सकती है रीडिंग, तो जो भी व्यक्ति ऐसे हैं उनको थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से आप नहीं टकराए थे कि आप टकरा गए, उसके बाद आप बैक नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं हो पा रहे हैं। जो भी आप अगर तो अगर आपके पर्सन है तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो रिश्ते में घुसने के बाद निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको शायद ऑपोजिट वाले को अगर वो कर रहे हैं तो या आप कर रहे हैं तो, कि यार ये रिश्ता ऐसा है, ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें जितना डूबते जाओ कम है। उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा है कि जितना सोचो कम है, जितना डूबो कम है, जितना इसके बारे में मतलब पैसे वैसे तो आराम से खर्च कर सकते हैं इस रिश्ते में। बहुत कुछ करने की देखिए अब आ रहा है, बहुत कुछ करने की चाह है। तो कोई भी अगर शॉर्टकट अपनाए थे, किसी तरह का इंटेंशन सही नहीं था स्टार्टिंग में, तो वो व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। वो आपको देख के मतलब जो आपकी पहले की देखे थे और अब जब देख रहे हैं तो लगता है कि एकदम मतलब वो चीज़ है ही नहीं है। आप जितना पहनावा ओढ़ावा मॉडर्न, अपने उम्र से आप छोटे लगते होंगे, बहुत अच्छे से तैयार होते होंगे, बहुत लोग आपको देखते होंगे, बहुत लोग आपको चाहते होंगे, तो आप जो है इक्वलाइजेशन और किसी को आप उन्हीं को प्यार दोगे। तो ज़रूरत था, आपने इनको हेल्प किए होंगे, इनको प्यार लगा है बहुत ही। अगर किसी तरह का कोई लस्ट वाला प्यार इनको लगा है, लस्ट तरीके से इस रिश्ते को रखना चाहते थे, तो ये बंदा बंदी इस वक्त जो है सीधे सीधे आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। नो डाउट सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, है ना। उनको लगता है कि सॉरी बोलना चाहिए, ज़रूरी है सॉरी बोलना, क्योंकि रिश्ते को आगे रखना चाहते हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह से अगर आपके प्यार को ना बोले थे या आपने कभी कहा हो कि यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छी लग रही हो, और प्यार अगर दिए थे, तो जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा, पावर पोस्ट पोजीशन, काफ़ी कल्चर के नाम पे अगर आपको ठुकराए होंगे, सभ्यता के नाम पे, किसी भी तरह का सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट धर्म अलग हो सकता है, लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, ट्रेडिशन अलग हो सकता है, एज डिफरेंस है आप लोगों का। आपके पर्सन जो मास्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे उसकी एज ज़्यादा है, जो फेमिनाइन एनर्जी है उनकी एज कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब आप उनको उतना प्यार नहीं दे रहे हो जितना पहले देते थे। आप उतना प्यार कर रहे हो बट जता नहीं रहे हो, और इनके अंदर में है कि जताओ, क्योंकि अब मुझे वो क्रेजी, वो पागलपंती है। पहले आप अगर जताए होंगे कि अगर आप कह दिए होंगे अरे यार मत मिलो, क्या पता मुझे तुमसे प्यार होने लगा है, कुछ ऐसी लाइन इनको बड़ा मजाक लगा था, ये लगा था, कुछ ऐसे वैसे शब्द बोल दिए होंगे कि मुझे तो सबसे प्यार हो जाता है, मैं तो ऐसा पर्सनालिटी हो, मैं तो ऐसा चीज़ हो कि मुझे तो हजारों लोग प्यार करने वाले हैं। तो तुम, नई बात तो इसमें है नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करने लग गए। नई बात क्या, तुम्हारे लिए नया हो सकता है, मेरे लिए नया नहीं है। ये लाइन किसके लिए शूट किया, लिखिएगा, मैच किया लिखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो वाइब्रेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके दिल को ठेस पहुंच गया होगा, आप अपने नॉब्स पे आ गए होंगे कि यार मुझे क्या बोलना था, क्यों बोलना था, क्या था मुझ में, ऐसी क्या बात नहीं है,
तो आपको हजारों लोग चाहते हैं, इस वक्त जो है आप रिजर्व रह के उनको दिखा रहे हो। देखो, रिजर्व रह के आप उनको दिखा रहे हो। एक व्यक्ति जो आपको बहुत लाइटली, बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, इस वक्त जो है 24 घंटा आपके ऊपर सोचने पे, आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए, आपके साथ लॉन्ग टाइम बिताने के लिए, पता नहीं क्यों मुझे 3, 4, 5 बजे का सुबह का कोई अगर आप लोग मिले थे, किसी भी तरह का इंटीमेसी वगैरह हुआ था, जिन लोगों का भी हुआ था और जिन लोगों का नहीं हुआ था, वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। कि हो सकता है कोई ऐसे बिजनेसमैन हो, कोई ऐसे नेता हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हो, जिनके आप रात में नहीं मिल सकते हो, तो अर्ली मॉर्निंग निकल के किसी काम से जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और होटल में आ जाए, कहीं बुक कर ले, आप पहले से वहाँ हो। तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे सिनारियो नज़र आ रहा है, या आप आ जाओ, है ना, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इस वक्त जो है वो चीज़ मतलब काफ़ी सोचना अलग है, करना अलग है। यहाँ पे कौन सा कार्ड आया था, चलो देख लेंगे। और क्या कुछ सोच रहे हैं, तो हाँ, अगर उनके पास एक और रिलेशनशिप है और आप भी हैं, तो पूरा बैलेंस बना रहे हैं। बैलेंस बनाने के लिए अगर कुछ झूठ बोले थे, छुपाए थे कि और रिलेशनशिप में पूरी तरह से डूबे हुए हैं और आप हल्के में थे, उन्होंने ये दिखाया होगा कि दूसरे रिलेशनशिप में मेरा मन नहीं लग रहा है तो हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आप जब जाने होंगे तो जस्ट उल्टा लगा होगा कि आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे थे और उस व्यक्ति को ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो इस वक्त जो है इक्वलाइजेशन दोनों को बराबर मतलब लाते हुए और उस पर सफल भी हो रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं, दोनों को टाइम दे पा रहे हैं, दोनों जगह पे जो है बैलेंस बना पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने कुछ दिया था तो उसी नोट पे आपको भी बैलेंस बना के यहाँ पे चलना चाहते हैं। कोई 2 ऑप्शंस था तो दोनों को ही रखना चाहते हैं। अगर आप सोचेंगे कि एक को छोड़ के आपके पास आ जाए तो यहाँ पे, या आपको छोड़ के वहाँ चले जाए, तो इनको छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है। अगर ये जाएंगे तो पीछे मुड़ मुड़ के पहले लगता था कि अरे क्या है कि मेरा कोई घर में है, मेरा कोई अपना लीगल रिलेशनशिप है, लोग आते जाते हैं, यूज करते हैं। अब उनको बार बार वो चीज़ जो है, अब इनके पास 2 आ गया, वो तो है ही है। आप जो है छाप छोड़ गए, प्यार जगा गए, पागल कर गए किसी को, नए सिरे से सोच रहे हैं, न्यू लव सोच रहे हैं, न्यू अट्रैक्शन सोच रहे हैं, और एक पागलपंती। समय बदल चुका है। तो आपके मन में अगर इस तरह की कोई चीज़ें आई थी, आपने जताए थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला था, मान सम्मान नहीं मिला था, तो आप जो है एकदम बदले की मतलब बजाते हुए, दिखाते हुए कि लो देखो, इस वक्त ये व्यक्ति जो है काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी दुखी है, परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। और डेविल एनर्जी, ऑब्सेशन, वही होटल वाली एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ कि होटल में, रूम में, कहीं भी हैं, मिडनाइट के बाद, नॉट बिफोर मिडनाइट, आफ्टर 2 o'clock, है ना। तो मिडनाइट के बाद ये आपसे काफ़ी मैं आपको बता नहीं सकती, चूँकि अब उस तरह की रीडिंग नहीं हो सकती। इस तरह से इनकी एक सपना, या आप लोग किए हैं तो उसको याद कर रहे हैं। 2 तरह की चीज़ें हो सकती है, जिन लोगों ने किए हैं वो याद कर रहे हैं, और जो लोग नहीं किए हैं तो ये बस वहाँ पे ला के आपको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सीधी सी बात है ना। और एक लस्ट वाली एनर्जी, एक पागलपंती, सोचने पर मजबूर होना, पागल होना, आपके पास आना और बहुत कुछ। तो अभी 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा एक और मैसेज लेती हूँ। ठीक है, ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, यही है। तो देखते हैं कि जो लोग भी, नहीं लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ऐसे जो भी रिलेशनशिप में क्या कुछ आपको महसूस कर, ये तो हम ऐसे देख लिए। अब देखते हैं कि जो भी पागलपंती इनकी है, इनका दिल, अगर आप उनसे दूर हो रहे हैं, इनके फ़ोन कॉल्स नहीं ले रहे हैं, या फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं, बहुत थोड़ा समय के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बोल नहीं पा रहे हैं कि तुम फ़ोन मत रखो। आप अगर बिजी दिखा रहे हैं कहीं पे, तो ये जो है और आपसे बात करना चाह रहे हैं। और जो लोग 2 तरह की एनर्जी आई, एक तो बहुत साइलेंट हो गए हैं और एक लोग थोड़ा सा बात करते हैं, कटते हैं, तो कहीं मिल गए तो हेलो हाय में, कहीं पे भी, तो वो चाहते हैं कि मतलब स्पेशल मिलो, स्पेशली, है ना, स्पेशल बातें करो। यहाँ पे कुछ इंटीमेसी रिलेटेड, कुछ सेक्स रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो अगर ना मिलो, मतलब ताकि आप मिलने के लिए आ जाओ। कुछ ऐसा मेरे को वाइब्रेशन पकड़ में आ रहा है कुछ लोगों का, कि वो बात ही कर लेते हैं ऐसा कि जैसे फ़ोन शुरू होते होंगे और इस तरह की बातें करते होंगे। तो शायद आपने कोई मर्यादित बात आ रहा है, देखिए, कैन यू प्लीज़ हग मी,
डोंट टॉक जस्ट हग मी। देखिए कोई बात मत करो, बस उसी टाइप का बात करना या उसी तरह का एनर्जी जो है इनको अब चाहिए। पागलपंती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन्होंने कहीं आपको छोड़े थे, किसी ऐसे जगह पे आपको प्रताड़ित किए थे, आपको आपका हक नहीं दिए थे, या आपका आपने कहा था यार हक कर लो, किस कर लो, अच्छा लगता है, तुम्हारा टचिंग स्पेशल फील करवाता है, अगर आपने कुछ कहा था या कुछ भी, और इन्होंने किसी भी तरह से अगर आपको इनजस्टिस किए थे, आपका मजाक बनाए थे, तमाशा बनाए थे, तो इस वक्त तो जो परमात्मा इनको कहाँ लाके पटके हैं कि ये सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है। और आपसे जब ये मर्ज हुए थे तो आप लकी चार्म भी है। जब आपसे मर्ज हुए थे तो इनको बहुत सारे काम बन रहे थे, बहुत सारे लोग इनको प्यार कर रहे थे, बहुत सारा इनका खोपड़ी जो है ना सातवें आसमान पे चढ़ गया था। ठीक है, ऐसा भी आ रहा है। और बताइए, और बताइए। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनका आपका कनेक्शन होगा, ऐसे तो आप इनको पागल नहीं बना रहे हो। देखिए आ रहा है, आई वॉज वेरी प्रैक्टिकल, यू स्पार्क डीप इमोशन इन मी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, जैसे कि मैंने शुरू में बोली, और आप इनके अंदर प्यार जगाए हैं, और इनका जो इमोशन है, स्पार्क है ना, क्या यही प्यार है वाला बात है यहाँ पे। तो प्यार नहीं जानते थे, दूर दूर तक प्यार को नहीं जानते थे, यूज एंड थ्रो था, यूज करो छोड़ दो, और जब जहाँ मन कह रहा है वहाँ पे जाओ, तो आपने इनको स्माइल करना सिखा दिया। बहुत रिजर्व नेचर थे, ज़्यादा अपना किसी से लेन देन उतना नहीं रखते थे, क्योंकि लोग इनको पसंद नहीं करते थे ना, तो ये कट गए थे। लोग इनको पसंद नहीं करते थे तो अपने काम से काम रखते थे। मतलब यू टॉट मी टू स्माइल इट्स इम्पॉर्टेंस। तो आपने उनको मुस्कुराना सिखाया है, और मुस्कुराने के बाद में उसका महत्व भी सिखाया है आपने कि लाइफ में क्या होता है। तो हो सकता है मिरर के आगे इन्होंने बहुत मुस्कुराए हैं और देखे हैं, तो एक अजीब सा गुजबम, एक अजीब सा फीलिंग्स, एक अजीब सा रोमांस इनको फील हुआ है, और जब ये मुस्कुराते हैं तो आपको याद करते हैं। ठीक है। तो जो लोग भी अपने पार्टनर को मुस्कुराने सिखाए हैं, उनके चेहरे पे हंसी लाए हैं, एक लाइफ उनको चेंज किए हैं, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति को, जैसे बोले ना पत्थर पे आपने कुछ ऐसा कर दिया है। तो यहाँ पे जो प्यार केवल सुनते थे कि लोग उनको प्यार करते हैं, लस्ट वाला प्यार, मतलब यहाँ पे वो वाला प्यार नहीं है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, क्यों? क्योंकि ये लस्ट वाला प्यार था इनका, यूज वाला प्यार था इनका, तो लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते हैं, इनके प्यार पे भरोसा नहीं करते थे लोग इनको, और इनको मतलब इनको पता था कि जो भी व्यक्ति आ रहा है मतलब से आ रहा है, तो पावर पोस्ट पोजीशन होगा, काम निकालवाने के लिए कई बार लोग इस वक्त ये दर्द में हैं, क्योंकि आपको दर्द दिए थे, जैसा कि मैंने बोली, आपको रिजेक्शन दिए थे, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाए होंगे। तो आई एम इन पेन बिकॉज आई गेव यू पेन, डीप रिग्रेट, टीयर्स इन आईज। तो उनकी आंखों में पछतावा है, मिरर पे देखते होंगे तो काफ़ी पछतावा है, जो शर्मिंदगी इनको नहीं आई होगी। आपने बोला होगा कुछ भी आप बहुत कम बोल के निकल गए हैं, या आप आंखों में आंसू लेके निकल गए हैं। बहुत लोगों का ऐसा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि अरे यार हमें समझना चाहिए था। तो ये व्यक्ति जो है आपको इस वक्त जो है सचमुच गले लगाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सी योर फेस एंड हग यू। तो चाह रहे हैं कभी ना कभी कोई ऐसा टाइम, अगर आपने परमात्मा डिवाइन, जैसे मैंने बोली, आपका पहनावा ओढ़ावा जो है मॉडर्न हो सकता है, आत्मा जो है काफ़ी वैसा था, तो ये जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अभी जो है उन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं कि हाँ यार ऐसा होता है। ठीक है। और क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, और जो व्यूअर्स के जो भी पर्सन है वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, क्या कुछ फील कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, क्या कुछ फील कर रहे हैं। अरे बाबा इतना सारा आ रहा है, तो क्यों ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, है ना। वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, वाई आई एम स्टिल स्टक ऑन यू, इज दिस लव। तो मैंने आपको बोली ना, क्या यही प्यार है, वो जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या इसी को प्यार बोलते हैं। तो आपको इनसे प्यार हो गया है, बट रियलाइज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, ओ गॉड, दिस लव इज क्रेजी, इनको पागलपंती लग रहा है। अब इनको आप इनका बहुत चेंज कर रहे हैं, आप इनको बहुत, ये रिवर्स आया है। तो यहाँ पे अगर आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे कि आपका बहुत धन्यवाद जो आपने इनको चेंज किया है,
और आपने इनको कुछ चीज़ें सिखाई है, एनर्जी के बारे में बताई है, यूनिवर्स के बारे में बताई है, स्पिरिचुअल के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताई है। ये सब चीज़ सिर्फ आपसे ही सीखे हैं और ये सीख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। ये 2 कार्ड और था शायद। तो अगर अलग से इनके पैसे पे अगर ध्यान होगा, या इनको पैसा तो है इनके पास और पैसा नहीं भी है, दोनों के लिए आ रहा है। तो जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसा जुटा रहे हैं, और जिनके पास बहुत पैसा है वो एक अमाउंट को अलग रख रहे हैं, ताकि यहाँ पे तो खाली आ रहा है गिव यू बेस्ट गिफ्ट एंड ट्रिप, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा देंगे कि आपने जो सोचा नहीं होगा, कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं। तो क्या ताजमहल बनाएंगे, क्या करेंगे? आई विल गिफ्ट यू ज्वेलरी, मतलब जो भी चीज़ें देंगे मतलब काफ़ी सुंदर लगेगा आपके ऊपर, कुछ ऐसा चेंज। एक और लास्ट बस। तो यहाँ पे 3D से 5D लेवल पे जा रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और तो जो लोग 5D लेवल पे मैसेज नहीं देते थे, नहीं जानते थे, आपने उनको सिखा दिया है, जाना सीख गए हैं। और अब ये सोच रहे हैं कि प्यार के बारे में अगर ये सोचते थे कि वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये अपने आप को गलत मान रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति अपनी गलती को भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप के बारे में जो सोचते थे कि वेस्ट ऑफ टाइम है, प्रैक्टिकल पैसा कमाओ, ये करो वो करो, अपना पावर में आओ, अपने आप को दिखाओ। कोई भी ऐसा व्यक्ति को मास्कुलिन एनर्जी के अंदर आपने प्यार भरा है, चाहे वो फेमिनाइन हो या मास्कुलिन हो, मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो, तो वो व्यक्ति वो एनर्जी आपके बारे में सोचने के लिए पागल, और कहीं ना कहीं जजमेंट आया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो है, अगर आप कल तक पागल थे तो वो पागल हो रहे हैं। आपकी साइलेंस अगर आप हैं, आप चुप हैं, कम बोलते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो जो है एकदम से पब्लिक प्लेस पे अगर वो हग नहीं कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, किसिंग नहीं कर पा रहे हैं, और भी बहुत कुछ चाहत है यहाँ पे, तो वो सोच रहे हैं कि कहीं प्राइवेसी में, एकांत में मिलो, या फिर तुम मुझे बुलाओ, या फिर मैं कहीं फिक्स करती हूँ वहाँ पे आओ, क्योंकि अब इनके बस की नहीं है, अब इनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप इनको वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप इनकी आवाज़ से नाप जा रहे हैं। जब ये फ़ोन करेंगे, कुछ करेंगे, कहीं मिलेंगे, आपको इनका इंटेंशन पता चलता है। आपको पहला वाला चीज़ याद आ जाता है, जब कभी भी आपने प्यार या कुछ झुकाव जो इनके तरफ गए थे, तो इनका जो रिएक्शन था वो याद आ जाता है, और आप जो है वहाँ से कट लेते हैं। तो किनको किनको रेजोनेट किया, कितना किया, लिखें। और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू डिवाइन पावर, एंजल पावर, स्पिरिट गाइड, थैंक यू।